हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं मूर्छा एवं संन्यास के बारे में। देखो, अभी हमने बात करी थी मद की, और मद के बाद हम बात करेंगे मूर्छा एवं संन्यास के बारे में। मद क्या होता है? मद मतलब नाम से ही क्लियर है। मद मतलब किसी व्यक्ति ने जो मद का सेवन करा हो, ठीक है। अब जो व्यक्ति मद का सेवन करता है वो कैसा होता है? कॉन्शियस होता है, ठीक है। अनकॉन्शियस नहीं होता, लेकिन वो कैसा होता है? ऐसी बहकी बहकी बातें करने लग जाता है कि वो मैं तेरा भाई हूँ, गाड़ी तेरा आज भाई चलाएगा, ऐसी सब चीज़ें, ठीक है, जो हमने पहले चैप्टर के अंदर देखा था। तो मग के बाद या मद के बाद जो अगली स्टेज होती है वो कौन सी होती है? वो होती है मूर्छा। मूर्छा को हम रिलेट करते हैं सिनकूप से, यानी कि इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है? अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। और आचार्य चरक ने कहा है कि ऐसा जो भी व्यक्ति बेहोश होगा वो सूखे हुए काष्ठ की तरह, मतलब जैसे सूखी लकड़ी होती है, जैसे जमीन पर गिरती है उसी के समान वो जमीन पर गिर जाएगा, ठीक है। और संन्यास क्या होता है उसको हम कोमा से रिलेट करते हैं। अब देखो, जो मद और मूर्छा थी, अब इनमें क्या है? इनमें हमें कोई भी औषधि की आवश्यकता नहीं होती देने की, क्योंकि इनमें क्या होता है, व्यक्ति कुछ समय बाद खुद ही कॉन्शियसनेस हो जाता है। भाई, जो व्यक्ति दारू वगैरह का सेवन करेगा या फिर जो गिरेगा तो वो थोड़े समय में क्या है, अपने आप उठ खड़ा होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि मूर्छा के अंदर कोई भी औषध देने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि संन्यास के अंदर औषध देने की आवश्यकता होती है। भाई, संन्यास या कोमा, जो अगर कोई व्यक्ति कोमा में होगा तो वो बिना औषध के, बिना ट्रीटमेंट के अपने आप तो खड़ा हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य ने कहा, बोला बोला गया है कि मद और मूर्छा में हमें कोई भी औषध देने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि संन्यास में बिना औषध के वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। और मूर्छा और संन्यास का वर्णन हम कहाँ पर कर रहे हैं? चरक सूत्र स्थान के 24वें चैप्टर के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मूर्छा की हम परिभाषा की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, मैंने 2 बार परिभाषा लिख दी है ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए, ठीक। मूर्छा क्या होती है कि जब रोगी की आंखों के सामने सुख दुख के विवेक को नष्ट हो जाने वाला अंधकार हो जाता है, ठीक है। तो जो रोगी है उसका कैसा अंधकार होगा? सुख दुख का नष्ट हो जाए, मतलब वो ज़्यादा सुख दुख के बारे में सोचता नहीं है। तब वह रोगी सुख दुख का ज्ञान ना रहने पर भी पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसे इसकी चेष्टा, और इससे इसकी चेष्टा नष्ट हो जाती है, ठीक है। भाई, अगर कोई व्यक्ति जो, ऐसे मान लो जिसको सिनकूफ होगा, इसको चक्कर आएगा, अब बहुत सारे रीजन है। भाई, किसी के सिर पे चोट लग गई, मान लो कि अभिघात हो गया, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा? जैसे अगर हम बात करें मॉडर्न से रिस्पेक्ट में कि किसी ने सिर पे इंजरी मार दी, कोई चोट मार दी, कोई जो भी है किसी शस्त्र से मार दिया, तो उसमें इस केस में क्या होगा? आपका जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको चक्कर वगैरह आ सकता है। या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है, उसकी वजह से सिनकूप हो सकती है, ठीक है। या आप जैसे बहुत देर से बैठे हो, बहुत देर से बैठे हो या फिर बहुत देर से लेटे हो, या एकदम से खड़े हो जाते हो, तो उस केस में भी क्या होगा? आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, वो एकदम से ब्रेन में ना जाएगी, ठीक है, और नीचे रहेगी, तो उस वजह से सिनकूप हो सकता है मॉडर्न के अनुसार, ठीक है। तो उसके जब आपको चक्कर आया, आपने महसूस किया होगा, जब भी आपको सिनकूप सा होता है तो ऐसा लगता है आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, ना आपको सुख का ज्ञान होता है ना आपको दुख का ज्ञान होता है, आपकी जो चेतना होती है उसका अगर नष्ट हो जाता है, ठीक है। जो चेतना का जो नष्ट होता है वो थोड़े समय के लिए होता है ही। इसमें जो व्यक्ति अनकॉन्शियसनेस होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है। तो यही है कि मूर्छा में क्या है कि ये जो मद की अगली अवस्था होती है, मद के बाद मूर्छा, मूर्छा के बाद संन्यास। इसके पर्याय मूर्छा, मूर्छित, और कसमल, पर्याय और मोह। दोष पित्त और तम दोष प्रधान होते हैं। और इसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने रक्त पित्त के बाद किया है, और आचार्य माधव ने तृष्णा में मूर्छा का वर्णन किया है, जबकि आचार्य चरक ने, आपने देखा ही है, मदत्य प्रकरण में भी किया है, और अलग से चरक सूत्र 24 में भी किया है। मॉडर्न में इसको हम सिनकूप के नाम से जानते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या है कि आपकी संज्ञा नाश हो जाने पर मनुष्य चेतना रहित होकर सूखे हुए काष्ठ के समान गिर पड़ता है। जैसे सूखी हुई लकड़ी वो जमीन पर गिरती है, उसी तरह से इसके अंदर भी क्या होता है? व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस को भूलकर ऐसे ही एकदम से गिर पड़ता है, ठीक है। तो फिर निदान क्या है कि अत्यधिक छीन खाने से, मतलब रोगी अत्यधिक छीन होने की वजह से, बहुदोष युक्त होने की वजह से, विरुद्धार का सेवन करने की वजह से, वेग विघात करने की वजह से, अभिघात की वजह से, हीन शत्रु पुरुष में। भाई, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमजोर होगा या किसी की इंजरी हो गई होगी, कोई भी एक्सटर्नल, ठीक है, या इंटरनल, अपने वेगों को धारण कर रहा होगा, उल्टा सीधा खा रहा होगा, तो उससे भी क्या हो सकता है? व्यक्ति चक्कर खा के गिर सकता है, ठीक है। इसको भी मूर्छा सिंकोप हो सकता है। फिर हम बात करते हैं संप्राप्ति की। यहाँ पर ये संप्राप्ति नहीं है, ये वाली नीचे थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब देखो, संप्राप्ति क्या है? निदान सेवन, दोष प्रकोप, दोष दूसरे समूर्छना, लक्षण उत्पत्ति और व्याधि, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है? देखो, निदानों का सेवन के लिए जो ऊपर लिखे हुए हैं,
इनसे क्या होगा, हमारा दोष प्रकोपित होगा। तो वात आदि दोष प्रकोपित हो जाता है। तो वात आदि शरीर दोष एवं तम मानस दोष प्रकोप। देखो शारीरिक के अंदर आपका वात आदि, शारीरिक के अंदर मेनली आपका पित्त दोष प्रकोप होता है, जबकि मानसिक के अंदर क्या होता है आपका तम दोष प्रकोप होता है। तो शारीरिक के अंदर भी होगा, मानसिक के, दोनों के अंदर क्या हो गया आपका दोष प्रकोपित होगा। ये दोष प्रकोपित होकर क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति के अंदर अब ये दोष प्रकोपित होते हैं जिनका जो सत्व है वो अल्प होता है, और उन व्यक्ति के अंदर बाह्य और आभ्यंतर आर्वत में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो दोष है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश कर कहाँ पर जाते हैं, उनकी संज्ञा में और मनोवय स्रोतस में जाते हैं, और उनको आच्छादित कर देते हैं, उनको ढक देते हैं, जिसकी वजह से भाई संज्ञा और मनोवय का ही तो काम होता है आपको ज्ञान होना। ठीक है, ठीक। तो इनसे क्या करेगा, देखो मैंने पहले भी बताया है संज्ञा, अब संज्ञा वह स्रोतस है, अब संज्ञा वह स्रोतस है वो रहेगा तभी तो आप किसी चीज का ज्ञान कर पाओगे। ठीक है, और मनोवय स्रोतस भाई आत्मा किसका ज्ञान करती है, मन से, मन अपने इंद्रिय सूझ तब जाके आत्मा को ज्ञान होता है। मतलब मन ही रिस्पॉन्सिबल होता है आत्मा को ज्ञान होने का नहीं होने का। अगर इन दोनों ही स्रोतस को हम ढक देते हैं तो आपको ज्ञान हो पाएगा, आपकी संज्ञा का नाश हो जाएगा, और आप क्या हो जाओगे, आप गिर जाओगे, चक्कर खा के गिर जाओगे। तो वही चीज यहाँ पर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सुख दुख का नाश हो जाएगा, और जो रोगी है वो सूखी हुई काष्ठ या सूखी लकड़ी के समान भूमि पर गिर जाएगा। उसे हम आयुर्वेद की भाषा में मूर्छा कहते हैं। सेम वही है निदानों का सेवन, दोष पर गोपित, दोष ने आपके जो स्रोतस्थ यानी क्षय गुण्य थी, मतलब जहाँ पर क्षय गुण्य मिली वहां पर दोष दूसरे समूर्छना कर दी, फिर वहां पर उसके बाद लक्षण उत्पत्ति कर दी, देन वो व्याधि उत्पन्न हो गई। पूर्व रूप क्या होते हैं, हृदय में पीड़ा होती है, जरम्बा आते हैं, गलानी आती है, संज्ञा नाश, बलनाश। ठीक है, अब देखो फिर इसके भेद की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं आचार्य चरक के अनुसार तो वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज होते हैं। अगर हम बात करते हैं सुश्रुत की तो आचार्य सुश्रुत ने 6 माने हैं। ठीक है, सर 6 कौन कौन से माने, देखो वात पित्त कफज से माना, सन्निपातज नहीं माना, उसके अलावा रक्तज भी माना है, विसर्ज माना है, और मगज भी माना है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं आचार्य चरक के 4 वेद की, कि वातज मूर्छा, पित्तज मूर्छा, कफज मूर्छा और सन्निपातज मूर्छा। वातज मूर्छा, अब देखो सभी के अंदर क्या है, इसकी परिभाषा क्या थी कि यहाँ पर रोगी की आंखों के सामने अंधकार छा रहा था, और रोगी सूखी काष्ठ की तरह या काष्ठ के समान धरती पर गिर रहा था, भूमि पर गिर रहा था। तो इन सभी के अंदर भी क्या होगा, रोगी धरती पर ही गिरेगा। ठीक है, अब देखो अगर वो वातज है, मतलब वातज मूर्छा के अंदर अगर वातज दोष है, ठीक है, अगर उस मूर्छा के अंदर वातज दोष का इन्वॉल्वमेंट है, जब वो रोगी गिरेगा तो उसको जो आकाश है वो नीला कलर का, कृष्ण कलर का, अरुण कलर का, ऐसे कलर का वो दिखेगा। ठीक है, जबकि अगर पिता जाए तो उसको जो आकाश दिखेगा रक्त, हरित और पीत वर्ण का। कफज वाले को यहाँ पर मेष से आच्छादित दिखेगा। सन्निपातज के अंदर तो तीनों ही रेशो लक्षण मिल जाएंगे। ठीक है, सन्निपातज को बाद में देखेंगे। उसके बाद की जो वातज, मतलब ऐसी, मतलब वातज मूर्छा, वातज मूर्छा के अंदर जिस व्यक्ति को मूर्छा आएगी वो शीघ्र ही होश में आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि अभी कोई मूर्छा खा के गिर गया, फिर 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद वो फिर से खड़ा हो गया, पीतज मूर्छा के अंदर वो शीघ्र ही खड़ा हो जाएगा। जबकि कफज मूर्छा है वो देर से आएगी, मतलब देर से ऐसा लगेगा इसको चक्कर से आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे है, और जब वो एकदम आएंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे भी लग सकता है, इस तरह से। फिर मूर्छा काल। ठीक है, देन इसके बाद इन्होंने बताया कि वेपतु, अंगमण, हृदय पीड़ा, कासरस, श्यावन, जो भी वात के लक्षण है वो लिख दिए। अब यहाँ पर पित्त के लिख दोगे, तृष्णा होगी, दहा होगी, रक्तपित्त, आलोक्षण मतलब आंखों में लाल कलर और पीला कलर ऐसे देखने को मिलेगा, शरीर की छाया, पीताब, और रोगी अतिसार से पीड़ित होगा। और कफ के अंदर क्या होगा, गौरवता, परसे, खल्लास, अपने शरीर को चमड़े से ढके दिया गया है ऐसा अनुमान करना। ठीक है, तो जैसे हम इस में देखते हैं ना कि जैसे कफ के अंदर क्या होता है, कोई गीले कपड़े से ढक देता है, तो यहाँ पर भी क्या है कि मोटे चमड़े से ढक दिया गया है ऐसा प्रतीत करता है, और कफज मूर्छा होती है। तो देखो आपको 2 पॉइंट याद रखने, पहला कि जो रोगी का जो मतलब रोगी जब आकाश में देखता है, भाई नॉर्मल ऑब्वियस सी बात, हमने परिभाषा में क्या देखा था कि जब भी वो व्यक्ति चक्कर खा के गिर रहा है तो वो कैसे दिख रहा है, तो उसको अंधेरे, उसकी आंखों के सामने अंधेरा सचा रहा है। ठीक है भाई, वो आसमान में खाली जगह में ही तो होगा, सब इसको जो चारों ओर वो आकाश ही तो है, उसको जब देखता है वो उसके सामने अंधकार सचा रहा है। अगर उसमें दोस्त का इन्वॉल्वमेंट करे, वातज का तो वातज का लिख देना, पित्तज के अनुसार पित्तज का, कफज के अनुसार कफज का। ऑब्वियस सी बात आप सभी जानते हो। और इसमें जो सोत आएगी वातज वाले में शीघ्र होगी, पित्तज वाले में शीघ्र होगी, जबकि कफज वाले में देर में होगी। फिर वात के अनुसार लक्षण लिख देना, फिर पित्त के अनुसार, फिर कफज के अनुसार, खत्म। सन्निपातज की बात करें तो इसमें तीनों दोषों के लक्षण आ जाएंगे। और इसमें एक स्पेशल पॉइंट भी याद रखना कि जो भी अपस्मार की तरह जो भी लक्षण है, देखो अपस्मार हम निदान स्थान के अंदर पढ़ेंगे, तो अपस्मार की तरह इसमें जो भी लक्षण देखने को मिलेंगे केवल एक को छोड़कर। ठीक है, एक को छोड़कर कि मनुष्य बेहोश कर देता है। देखो रोगी विवश चेष्टा नहीं होती है। देखो अपस्मार के अंदर विवश चेष्टाएं होती है, जबकि सन्निपातज मूर्छा के अंदर
ये विवश चेष्टाएं नहीं होती। ये एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जा सकता है। अभी आपने पसमान नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर मैं कवर कराऊंगा तो वहां पर अच्छे से इसको करा दूंगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं रक्तज, विजज और मगज मूर्छा की। देखो मैंने बताया था, आचार्य चरक ने 4 बताई थी, इनका वर्णन कर चुके हैं। आचार्य सुश्रुत और भागवत ने 6 बताई थी, संधिपातस को नहीं माना था। उसके अलावा उन्होंने रक्तज, विषज और मूर्छा, तो इस तरह से 6 माना है। रक्तज मूर्छा के अंदर क्या है कि रक्त की गंध से तम गुण की युक्त होगा। देखो अब देखो जो रक्त की गंध है, उस रक्त की गंध से क्या होगा, तमोगुण का युक्त होगा। ठीक है, क्योंकि जो जो रक्त के अंदर महाभूत है वही महाभूत आपके तम गुण के अंदर भी होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जब भी रक्त को देखता है तो रक्त को देखने मात्र से भी मूर्छित हो जाता है। तो रक्तज मूर्छा के अंदर नाम से ही समझा, रक्तज मूर्छा। तो रक्तज मूर्छा में क्या होता है कि जो व्यक्ति रक्त को देखता है, रक्त को देखने मात्र से ही मूर्छित हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि जो रक्त की गंध होती है वो तमोगुण युक्त होती है। जो रक्त की गंध होती है तम, और जहाँ पर तमोगुण है भाई, सत्व, रज और तम। तम गुण क्या होता है, हमेशा आलसी, थार्जनेस का कराने के लिए और बेहोश कराने के लिए, सब चीज। तो रोगी यहाँ पर स्तब्ध अंग हो जाता है, स्तब्ध दृष्टि हो जाती है और धीरे प्रश्यापन, मतलब तेज जैसे सांस लेने लगता है। ठीक है, तो ये सब देखने को मिलेगा। विषज मूर्छा के अंदर क्या है कि ये ओज के विपरीत 10 गुण होते हैं। ठीक है, ओज के जो विपरीत 10 गुण होते हैं, तो इनके विपरीत विषज मूर्छा और मगज मूर्छा देखने को मिलेंगी। और इनमें वैप्तु, स्वप्न, तृष्णा, स्तंभ होना, विष के सब आत्मीय लक्षणों की अभिव्यक्ति। और मगध मूर्छा के अंदर भी यही है, ओज के विपरीत 10 गुण, विलपन, नष्ट, व्यवरंत, मानस और गात्राणी व्यक्षान, भूमि मूर्छित, मतलब भूमि में मूर्छा होकर गिर जाएगा। ठीक है, तो मद और मूर्छा से संन्यास की विशेषता बताई गई है कि मग और मूर्छा में ये दो शांत, जब देखो जब वो शांत हो जाते हैं शरीर के, तो ये भी शांत हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब मग और मूर्छा में जब दोष प्रकोपित होते हैं और जब दोष शांत होते हैं तो वो व्यक्ति भी होश में आ जाता है। लेकिन संन्यास में के अंदर जो दोष का वेग होता है, उनको शांत करने के लिए आपको औषधि की आवश्यकता होती है। बिना औषधि के कोई भी जो व्यक्ति कोमा में है वो खड़ा नहीं हो सकता, कॉन्शियस नहीं हो सकता। ये बात बताई गई है। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं संन्यास के बारे में। अब संन्यास के जो निदान है वो सेम मूर्छा के अंतर्गत है। ठीक है, जो मैंने मूर्छा बताई इसके जो निदान थे कि वही निदान आप लिख सकते हो। भाई ऑब्वियस सी बात है यार, देखो कोई व्यक्ति अगर अनकॉन्शियसनेस है, गिर रहा है चक्कर खा के, तो इसका क्या, या तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमजोर है, या उल्टा सीधा खाना खा रहा है, विरुद्ध आहार का सेवन करना है, या फिर इसको कोई इंजरी, ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई है, अभिघातस हो गया है, या वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमजोर है, हीन है। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हो, या वेगों को धारण कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम संप्राप्ति की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 संप्राप्ति दी गई है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो इस वाली संप्राप्ति को हम देखते हैं, ये थोड़ी छोटी है। देखो निदानों का सेवन करा, निदानों का सेवन वही जो मूर्छा के निदान थे। तो उनसे क्या हुआ, जो वात आदि शारीरिक दोष और मानसिक दोष प्रकोप हुआ, उसमें भी क्या हो रहा था, शारीरिक दोष, मानसिक दोष प्रकोप हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रकोपी दोष दुर्बल अल्पसत्व रोगी के प्राण आयतों में स्थान आश्रित वाणी, देह और मन की चेष्टाओं को नाश कर देती। देखो यहाँ पर 3 चीज का नाश कर रहे हैं, वाणी का, उसकी देह का और उसके मन का। ठीक है, इनकी चेष्टाओं को नाश कर रहे हैं। रोगी कैसा हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा, मृत समान हो जाएगा और काष्ठवत हो जाएगा, सूखी लकड़ी के समान, उसे हम संन्यास कहते हैं। तो देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, निदानों का सेवन हुआ, वात आदि शारीरिक और मानसिक दोष प्रकोप हुए, मानसिक के अंदर जो रजतम हो गए, शारीरिक के अंदर हमारा वात आदि हो गए। तो उन्होंने क्या करा, ऐसे व्यक्ति जो बहुत अल्पसत्व है, मतलब बहुत ज्यादा मेंटली वीक है, ठीक है, मन से बहुत कमजोर है, तो उनके वो प्राणायतों में गए। प्राणायतों में जाकर उन्होंने क्या करा कि उसकी वाणी में, उनके देह में और उनके मन में सभी चेष्टाओं को नष्ट कर दिया। मतलब वो शारीरिक भी कोई चेष्टा नहीं कर रहे, मेंटली भी कोई चेष्टा नहीं कर रहे, मुझसे भी कुछ नहीं बोल पा रहे। भाई कोमा में जो पेशेंट है वो आपने देखा है, कुछ गति करता है, कुछ मूवमेंट करता है, ना फिजिकली ना मेंटली, कुछ भी गति नहीं करता है। तो इससे रोगी क्या हो जाता है, एजिटेशन हो जाता है, मृत्यु के समान हो जाता है, काष्ठवत हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संन्यास रोग कहते हैं। ठीक, तो सेम यही है, इसमें भी क्या है कि दुर्बल, अल्पसत्व तथा तमोगुण प्रधान रोगी कारणों का सेवन करता है। मतलब देखो यहाँ पर भी एक कैटेगरी बताई गई है, जो व्यक्ति मन से बहुत कमजोर है, मन से बहुत कमजोर है, तमोगुण प्रधान है, अगर वो ऐसे निदानों का सेवन करता है तो इसके अंदर त्रिदोष के साथ रज और तम का प्रकोपित होगा, और इसके जो मन है, वाणी, शरीर है, इनकी चेष्टाओं को नाश कर देगा। अगर मैं बोलूँ ये चीज क्या है, आपका संज्ञा और प्राणवय स्रोतसी तो है, मतलब आपकी संज्ञा व्यय का और प्राणवय स्रोतस की दृष्टि का कर देगा। वहां पर आपका संज्ञा व्यय और मनवय स्रोतस की दृष्टि हो रही थी, यहाँ पर प्राणवय स्रोतस की दृष्टि हो रही है। प्राणवय स्रोतस की दृष्टि होने की वजह से यहाँ पर रोगी अचेतन हो जाता है,
ठीक है, और काष्ठवत के समान मृत रहता है। ठीक है, दोष की बात करें तो त्रिदोषिक होता है और मानसिक में तम होता है। दूसरा रक्त और पित्त होता है। संचार स्थान रक्तव्य मनोव्य संज्ञा होता है। स्रोतस मनोव्य संज्ञा व रक्तव्य होता है। स्रोत दृष्टि संग देखने को मिलती है। लक्षण क्या है कि प्रथम मूर्छित होता है तो कुछ बोध नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, वह मूर्छित होता है, फिर उसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। तमोगुण के बढ़ जाने के कारण संज्ञा का नाश होता है। ठीक, दूसरी चिकित्सा होती है। और एक और दूसरी चिकित्सा होती है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि किसकी दूसरी चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, संन्यास रोगों की चिकित्सा में दृष्टांत। मनुष्य के रोग में गहराई में जाने से पहले ही चिकित्सा कर दो। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो भी मनुष्य, देखो अगर इसका ट्रीटमेंट करना है, अगर वो बहुत गहराई मतलब अगर क्रोनिक में ना हो, मतलब 1 महीना 2 महीना हो या फिर 5-10 दिन हो, अगर वो एक्यूट है तो वो ठीक हो सकता है। मतलब 1 महीना मैंने ज़्यादा बोल दिया। अगर वो थोड़ा पुराना होता है, ठीक है, तो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, संन्यास रोग में आंसू लाभकारी उपाय। तो संन्यास रोग में आंसू लाभकारी उपाय क्या है कि अंजन करा सकते हो, अपीडन करा सकते हो, धूम, सुई छेदन पीड़ा, शरीर प्रदेश में दहा, नक के भीतर सुई चुभोना, केस लोम को नोचना, दांतों को काटना। तो दांतों से काटना, देखो जो भी व्यक्ति संन्यास में जा रहा है, मतलब कोमा में जा रहा है, उसको एक तरीके से पेन देना है। उसको दांतों से काट रहे हो, इसके बालों को पकड़ के खींच रहे हो, उसके जो नेल्स है इनके अंदर सुई चुभा रहे हो, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज़्यादा पेन होता है, सबसे ज़्यादा सेंसेशन होता है, ताकि उसको कोमा में जाने से बचा सके। क्योंकि एक बार वो कोमा में चला गया और कोमा में रह गया कुछ समय के लिए, तो उसके बाद बहुत डिफिकल्ट होता है उसको फिर से कॉन्शियसनेस में लाना। ठीक है, मत और मूर्छा में पंचकर्म चिकित्सा बताई गई है। सबसे पहले आपको स्नेह संवेदन कराना है, उसके बाद दोष के अनुसार आपको पंचकर्म कराना है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।